हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। शायद हो सकता है आप लोगों ने अभी तक ये न्यूज़ देख ली हो। खुद इंदर सिंह परमार जो मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक मीडिया के सामने बयान दिया था। और अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो जितने भी शिक्षक हैं अपनी नियुक्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 3 हो। अब एक बात समझिएगा कि अगर इन्होंने जो कहा है अगर उसे पूरा करते हैं तो बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। उसका एक रीज़न है कि अब ऐसा कोई अगर वर्ग 1 को छोड़ दें, चयन परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आके उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, तो अगर चाहें तो उसके नियुक्ति आदेश ज़रूर दे सकते हैं ये लोग चुनाव से पहले। लेकिन अगर हम बात करें वर्ग 2 की तो चयन परीक्षा हो नहीं पाएगी। अगर गलती से नोटिफिकेशन आ भी गया, कोशिश यही रहेगी, हो सकता है लास्ट सितंबर तक नोटिफिकेशन क्यों ना आ जाए, तो नोटिफिकेशन आ सकता है लेकिन एग्ज़ाम होने के कोई चांस नहीं है कि आपका एग्ज़ाम इसी साल हो जाएगा। वो तो चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम हो पाएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। तो जो वर्ग 3 के कैंडिडेट हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के कैंडिडेट हैं, चाहे वो ओबीसी के हों जो होल्ड थे, वर्ग 3 में जो होल्ड हैं, अगर ये जो इन्होंने कहा है कि हम 12,000 नियुक्तियां और देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम और भर्तियां करेंगे, नियुक्तियां देंगे उन्होंने बोला है। तो आप लोग समझिए कि जैसे वर्ग 1 2 के कुछ होल्ड में हैं, 3 के तो काफ़ी बच्चे होल्ड कर दिए गए हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को ये लोग नियुक्ति आदेश दे दें। लेकिन अब जैसा सोचो तो जैसे 28 तारीख को आंदोलन है तो वहाँ तो आपको सबको जाना ही है अच्छे तरीके से, तभी जब तक उनके कानों में ये बात जाते रहना चाहिए कि हम लोग ओबीसी की नियुक्तियों की मांग कर रहे हैं, वर्ग 3 के, जिनको बिना कारण रोका गया है। ठीक है, तो अगर ये लोग देखिए, अब उन्होंने एग्जैक्ट कहा क्या था कि हम अभी तक 50,000 शिक्षकों को नियुक्तियां दे चुके हैं, ठीक, और अभी हम 12,000 शिक्षकों को और नियुक्तियां देंगे। इस तरह से हम कुल 62,000 शिक्षकों की भर्ती कर लेंगे चुनाव से पहले। तो ये जो 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति है, अब ये कौन से शिक्षकों को मिलेंगी, इसमें हम लोग सिर्फ लॉजिक लगा सकते हैं कि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में जिन लोगों को नियुक्तियां नहीं मिली हैं, पद खाली रह गए हैं, कुछ होल्ड किए गए हैं जो पिछड़ा वर्ग के बच्चों को, उनकी नियुक्ति आदेश आ सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई अब एग्ज़ाम नहीं है जिसका एग्ज़ाम ले करके, रिजल्ट दे करके, काउंसलिंग करवा करके उनकी नियुक्ति आदेश जारी किए जा सके। अब इतना टाइम नहीं है। हाँ, वर्ग 1 का चाहें तो ये लोग रिजल्ट दे करके, काउंसलिंग स्टार्ट करके नियुक्ति आदेश तक पहुंचा सकते हैं लास्ट में। तब भी आपके कम से कम 3 से 4,000 पद बचते हैं। तो ये नियुक्तियां कहाँ से करेंगे, तो उन्हीं बच्चों से करेंगे, या तो जिनके ओबीसी होल्ड कर दिए गए थे वर्ग 1 2 में, या फिर ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं हम। ठीक है, इतना लॉजिक आप लोग भी लगा सकते हैं कि जब कोई एग्ज़ाम ऐसा हो नहीं पाना, अभी नई भर्ती हो नहीं पानी, तो ये नियुक्तियां कहाँ से देंगे, नियुक्तियां वहीं से देंगे ना जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। बस बात ये है कि जो ये बात कह रहे हैं उस पर ये लोग ध्यान दें कि हमने 12,000 नियुक्तियों की बात कही थी, तो चुनाव के पहले पहले ये लोग 12,000 शिक्षकों की नियुक्तियां दे दें। लेकिन जिस तरह से वर्ग 3 वाले लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार करते रहिए, बहुत जल्द आपको नियुक्ति आदेश जरूर मिलेंगे। क्योंकि वर्ग 3 के जो नियुक्ति आदेश रोके गए वो बिना किसी कारण, बिना किसी आदेश, बिना किसी नोटिस के होल्ड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक तरह से खुशखबरी है जो इंदर सिंह परमार जी ने बोला है। बस बात ये है कि वो अपनी बातों पर अमल करें और चुनाव से पहले पहले 12,000 शिक्षकों को नियुक्तियां दे दें। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।